अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट जुबैर कुंदी। आज हमारे साथ एडवोकेट अदनान फारूक साहब मौजूद हैं। ये पार्क में घूम रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई आपसे फायदा उठाते हैं, आपके इल्म से फायदा उठाते हैं और हमारी ऑडियंस को इसका फायदा पहुंचेगा। तो बहुत ही अहम सवाल करने लगा हूं। अदनान फारूक साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ झूठी FIR हो जाती है। जैसे आजकल छोटी मोटी FIR हो रही हैं, पतंगबाजी की FIR कर लें या कोई भी किसी किस्म की छोटी मोटी FIR हो, या कोई बड़ी FIR हो जाती है, लेकिन झूठ बरमबनी होती है। बच्चा MA पास है या उसने CSS का एग्जाम देना है और बहुत ज्यादा उसके ब्राइट कैरियर उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन बीच में FIR आ जाती है और बेचारा फंस जाता है और एक इनोसेंट से मुल्जिम से फिर मुजरिम की तरफ वो सफर करना शुरू कर देता है। तो उसका पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है, उसका पूरा इंटेग्रिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी टोटल उसका जो फ्यूचर है वो डैमेज होने का खतरा होता है। तो ऐसे शख्स के पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं? FIR होने के बाद सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, कौन सा दरवाजा उसको खटखटाना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में काइंडली बताइएगा ताकि हमारे नाजरीन को पता चले और वो इससे फायदा उठाए। सर देखें जी, बात यह है कि अगर आपके खिलाफ एक फॉल्स और फिक्टिशियस स्टोरी बना के एक FIR लॉन्च कर दी जाती है, दो तरह से ये FIR हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है और वो आपके खिलाफ अगर एक झूठी FIR लॉन्च करवा देता है, तो आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर हैं जो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनको इस बात के ऊपर कन्विंस करें और इस बात पे सेटिस्फाई करें। लेकिन अगर आपको किसी स्टेज के ऊपर लगता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी आपको उस तरह बेनिफिट नहीं दे रहा, बल्कि वो एक मदई को फेवर करते हुए आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, हरास कर रहा है, तो उसके मुताबिक सबसे पहले तो आपका फोरम यही है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको बिल्कुल बेगुनाह कर दे, और ना सिर्फ आपको बेगुनाह करके आपके खिलाफ वो 182 का कलंदरा उस मदई के खिलाफ बना दे कि जिसने आपके खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज करवाई। इसमें क्वेश्चन है सर कि 182 का कलंदरा की आपने बात की, 182 कलंदरा क्या होता है, इसमें कितनी सजा होती है और ये इसमें जो झूठी FIR करवाने के खिलाफ कितनी उसको डैमेजेस वगैरह फाइल कर सकता है, या 182 का कलंदरा है, इसमें क्या होता है, डिटेल बताइएगा। देखिए, 182 का कलंदरा जो है उसमें एक रीजनेबल अमाउंट तक कोर्ट जो है वो मदई को, यहां पे मैं ये क्लियर कर दूं कि 182 का कलंदरा कोई भी प्राइवेट बंदा जिसके खिलाफ अगर झूठी FIR हुई थी तो वो खुद से 182 के कलंदरे के लिए ना रिक्वेस्ट कर सकता है, ना वो खुद से 182 का कलंदरे की कोई एप्लीकेशन दे सकता है। ये प्योर जो इख्तियार है वो पुलिस का है कि अगर वो देखते हैं कि उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, चाहे किसी बंदे के मुतालिक दी गई है, वो 182 का कलंदरा बनाएंगे और वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर पार्टी को उसको तलब करके, जिसने झूठी FIR दर्ज करवाई थी, उसके खिलाफ प्रोसीड करके उसको बकायदा तौर पे जिस्मानी सजा भी दे सकते हैं और जुर्माने की सूरत में सजा भी उसको दे सकते हैं। लेकिन उस बंदे प्राइवेट का सबसे बड़ा इख्तियार यह है कि वो इमीडिएटली इसके बाद उसके खिलाफ डेफामेशन क्लेम कर सकता है, उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और डेफामेशन का सूट वो सेक्शन 500 जो PPC का है उसके तहत फाइल करके उसमें भी 1-2 साल तक वो झूठी FIR करवाने वाले को सजा दिलवा सकता है, और अपने स्टेटस, अपने करेक्टर जो उसका डैमेज हुआ है, जो उसकी रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, उसके मुताबिक वो बकायदा तौर पे डैमेजेस क्लेम करके, चाहे वो करोड़ों में कर सकता है, तो उसकी बेस के ऊपर भी वो उस बंदे के कोर्ट में प्रोसिक्यूट करवा के तो उससे अपने लिए हर जाने का केस करके फायदा ले सकता है। अच्छा अदनान साहब, आपने ये तो 182 कलंदरे की बात बीच में आ गई थी। असल में हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो आम इनोसेंट बंदा है वो किस तरह FIR में से निकले और वो कैसे अपनी जान छुड़वाए। देखिए, उसके पास कई तरह के फॉरम है। पहले नंबर पे तो वो तफ्तीशी जो उस केस का है उसको साबित करे, और तफ्तीशी को चाहिए कि वो मेरिट पे एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन करके, अगर वो बंदा बेगुनाह है तो उसको उसमें से उसका नाम बेगुनाह करते हुए, अगर गिरफ्तार भी कर लिया तो 169 CRPC के तहत वो उसको इनसफिशिएंट मटेरियल की बेस के ऊपर रिलीज कर सकता है, अगर उसको कोर्ट के थ्रू डिस्चार्ज करवा सकता है, अगर उसने पहले उसको गिरफ्तार नहीं किया हुआ तो उसको बेगुनाह कर सकता है। अगर वो समझता है कि एक बंदा वो उसके खिलाफ एक झूठा इल्जाम है तो वो उसकी बेस के ऊपर
चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी जा सकता है, सुपीरियर ऑफिसर्स को भी बता सकता है, वहां से भी बेनिफिट ले सकता है। वो अदालतों के थ्रू अगर उसने अपना बेल करवा रखी है कि उसको खदशा था गिरफ्तारी का, तो वो उस प्री अरेस्ट जो उसने अबूरी जमानत करवाई है उसके थ्रू भी प्रूफ करके, साबित करके कि ये झूठा मुकदमा था, वो वहां से भी अपनी बेल कंफर्म करवा के बेनिफिट ले सकता है। उसके पास कई तरह के फॉरम मौजूद हैं, ना सिर्फ पुलिस का फॉरम है, अदालतों के फॉरम मौजूद हैं। उसके बाद वो जब उसमें से बेगुनाह हो जाता है तो उसके बाद भी डेफामेशन, डैमेजेस और कई तरह की रेमेडीज उसके पास मौजूद है, जिनसे वो बेनिफिट लेते हुए खुद को मासूम, खुद को इनोसेंट और खुद को बिल्कुल नीट एंड क्लीन डिक्लेयर करवा सकता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि एक कोई अगर बेगुनाह शख्स अगर किसी मुकदमे में फंस जाता है तो उनको मायूस होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसके ऊपर अदालतों ने ये होल्ड कर दिया है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत किसी को गुनाहगार करार नहीं दिया जा सकता। उसके खिलाफ चाहे जितनी भी एफआईआर हो जाए, जब तक उसको कन्विक्शन ना हो जाए तो किसी शख्स को मुलजिम ही रहेगा, मुजरिम नहीं बनेगा। और अब तो अदालतों ने यह भी कह दिया है कि आम छोटे मोटे जो क्राइम्स हैं उनमें लोगों का जो सीआरओ है वो ना बनाया जाए। और इस तरह से अगर कोई रिकॉर्ड बन भी जाता है तो अगर आपका एक्विटल हो जाता है और आप अदालत के जरिए एक्विटेड हो जाते हैं तो आपका जो करैक्टर है उसको नीट समझा जाएगा और अब वो परेशानी की बात खत्म हो गई है। लेकिन अमर इस चीज़ का ज़रूरी अमर इस चीज़ का है कि आप अपना केस अच्छी तरह लड़ें, वकील अच्छा करें जो आपके केस को समझे, आपके केस को खराबी की तरफ ना ले जाए, आपको जल्द अज जल्द शॉर्ट फॉर्म में आपका केस खत्म करके आपको रिलीफ दिलवाए। इधर मैं एक चीज ऐड कर दूं सर कि जो एफआईआर में आपका नाम आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लेटेस्ट व्यू भी दिया और नंबर ऑफ पहले भी एक जजमेंट्स हमें मिलती हैं कि आपका नाम सिर्फ एफआईआर में होना, जैसे आपने खुद भी अभी जिक्र किया, ये कोई इस बात आपकी गुनाहगारी को नहीं करता कि आपका नाम एफआईआर में आ गया, बल्कि यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कत्ल जैसे केसों में आपका अगर नाम आ जाए और आप कहीं भाग जाएं, कहीं चले जाएं, तो इवन देन ये नहीं समझा जाएगा कि आप इश्तिहारी हैं तो लिहाजा आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि लोग खौफ की वजह से, एफआईआर में नाम आ जाने की वजह से वक्ती तौर पे अपने आप को साइड पे कर लेते हैं ताकि किसी तरह अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर ले सकें। तो इसके ऊपर आपके पास काफी रेमेडीज मौजूद है। एफआईआर में सिर्फ नाम तक आ जाना आपको गुनाहगार, मुलजिम, मुजरिम या किसी तरह से भी इस बात को साबित नहीं करता कि आपने यह जुर्म किया। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। उम्मीद है हमारे नाजरीन इसको समझेंगे और कहीं भी अगर ज़रूरत होगी तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें अप्रोच कीजिए, इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई फाइल आपको जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।